हेलो एवरीवन, वेलकम टू कालखंड वाईटी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लू स्क्रीन एरर के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है स्टॉप कोड सिस्टम सर्विस एक्सेप्शन। तो ये वाली ब्लू स्क्रीन आपके कंप्यूटर में क्यों आती है और आप लोग इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, ये वाला एरर जो है, अगर आपके साथ हो रहा है, आपको ये फर्स्ट टाइम दिखा है, तो आपको इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको कुछ स्टेप्स ज़रूर करने हैं, नहीं तो ये एरर आपको फिर से देखने के लिए मिलेगा और ये कंटिन्यूस कुछ टाइम पे देखने के लिए लगातार मिलता रहेगा, और जिससे कि आगे चलकर आपका विंडो भी करप्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको ये फर्स्ट टाइम दिखा है तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, या फिर अगर आपको दोबारा भी दिखा है तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप इन प्रोसेस को सही से कर सकें और आगे चलकर आपको ये वाला एरर देखने के लिए नहीं मिले। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या रीजंस हैं जिसके वजह से ये एरर आपके कंप्यूटर में आ रहा है और क्या क्या सॉल्यूशन है, इस पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग सिस्टम सर्विस एक्सेप्शन एरर आने के वजहों के बारे में बात करें तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यह आपके किसी सॉफ्टवेयर में ख़राबी के वजह से आती है, ना कि हार्डवेयर में। तो यानी कि आपका हार्डवेयर पार्ट सेव है, तो ऐसे में आपका सॉल्यूशन भी जो है वह सॉफ्टवेयर से ही जुड़ा हुआ होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर रीजन्स होते हैं, जैसे कि कभी कभी विंडोज़ जो है आपका लेटेस्ट में अपडेट आया है और वह अपडेट अगर बगी हो, तो ऐसे में आपको यह एरर देखने के लिए मिल सकता है। या फिर आपने बहुत टाइम से अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया है, तो ऐसे में जो आपका ड्राइवर्स जो वो पुराना हो जाता है। तो ड्राइवर्स पुराने होने की वजह से भी आपके कंप्यूटर में ये वाला एरर आता है। और कई बार अगर आपने सिस्टम बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया है और आपका ड्राइवर पुराना हो गया और उसी टाइम में आपने कोई बहुत ही लेटेस्ट एंटीवायरस या फिर कोई वीडियो एडिटिंग ऐप या फिर कोई ऐसा ऐप जिसको ड्राइवर्स की ज़रूरत है, तो उस तरह के ऐप को अगर आपने यूज किया तो उस टाइम में भी आपको ये एरर देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ ही कभी कभी जो है कुछ मेलवेयर या फिर वायरसेस के वजह से भी आपको ये एरर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो आपको काम करना है वह है आपको अपने विंडोज़ 10 के अपडेट को चेक करना है। अगर आपका विंडोज़ 10 लेटेस्ट अपडेट हुआ है, यानी कि फुल्ली अपडेट है और यह कुछ ही दिनों पहले हुआ है, मान लीजिए कि एक दिन पहले हुआ और आपको अगले दिन यह देखने के लिए मिल गया सिस्टम सर्विस एक्सेप्शन वाला ब्लू स्क्रीन, तो आपको सबसे पहले अपडेट को अनइंस्टॉल कर देना है। अगर आपका सिस्टम बहुत दिनों से अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि आपके ड्राइवर्स भी पुराने हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता होगा आजकल जो है ड्राइवर्स ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं विंडोज़ के साथ, तो यहाँ पे आपको सिस्टम को फिर अपडेट करना है। सिस्टम जैसे ही आप अपडेट करिएगा, ड्राइवर नया हो जाएगा, तो जिससे कि आने वाले टाइम में आपका ये एरर जो है नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐप आपने डाला और आपके ड्राइवर्स पुराने हैं, जैसे कि कोई एंटीवायरस डाला या फिर कोई वीडियो एडिटिंग ऐप या फिर कोई और ऐप, तो उसके बाद अगर आपको ये एरर देखने के लिए मिला है, तो आप सबसे पहले तो ड्राइवर्स अपडेट करिए। अगर ड्राइवर्स अपडेट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उस ऐप को अनइंस्टॉल करिए, अगर आपने उसे थर्ड पार्टी से डाउनलोड किया है, और कहीं दूसरे जगह से डाउनलोड करके उसे वापस से यूज करिए। क्योंकि कई बार हम थर्ड पार्टी से अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे जो है कुछ मैलवेयर या फिर वायरसेस या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें होती है। कई बार क्रैक्स डाउनलोड कर लेते हैं, तो उन क्रैक्स के वजह से भी जो है आपको ये दिक्कत देखने के लिए मिल जाता है। तो ये दो काम है आपको करने हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद भी अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको दो कमांड रन करने हैं। पहला है CHK और दूसरा है SFC। दोस्तों, ये दोनों कमांड आपको अगर रन करना नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आप सर्च कर लीजिए, हाउ टू रन CHK कमांड या फिर हाउ टू रन SFC कमांड। आपको पता चल जाएगा। एक छोटा सा प्रोसेस है, बहुत ही आसान है, आप इजीली कर पाएंगे। इन दोनों प्रोसेस से जो भी सिस्टम फाइल करप्टेड है, अगर आपके सिस्टम में कोई करप्टेड सिस्टम फाइल के वजह से ये एरर आ रहा है, तो ये दोनों कमांड जो उसे फिक्स कर देगा। दोस्तों, ये जो है एक बेसिक तरीका है, मतलब कि अगर इससे आपका ठीक हो रहा है, 90% केसेस में इससे ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इससे भी आपका नहीं ठीक हो रहा है, तो सबसे लास्ट ऑप्शन है आप अपने विंडोज़ को रीसेट कर लीजिए, अपना डाटा का बैकअप करिए और इसे रीसेट कर लीजिए, ताकि जो एरर है, जो भी करप्टेड सिस्टम फाइल है या फिर अगर कोई मेलवेयर या वायरस है जिससे कि एंटीवायरस भी रिमूव नहीं कर पा रहा, तो रीसेट करना सबसे सही ऑप्शन है, ताकि वो रिमूव हो जाए और आगे चलकर दिक्कत और नहीं बढ़ाए। तो दोस्तों, ये जो है एक तरीका है, इससे भी आप लोग अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं।
तो फाइनली लास्ट ऑप्शन जो था रीसेट का था, और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि विंडोज़ अपडेट करिए, इसके बाद जो है ड्राइवर्स अपडेट करिए, कमांड रन करिए, CHK DSK SFC कमांड रन करिए। तो ये सारे तरीके जो आप लोग यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।